क्या मृत्यु सच में हर कहानी का अंत है या सिर्फ एक पन्ना पलटने जैसा है? और ये जो हमारी यादें हैं, हमारे अनुभव, हमारे गहरे डर, क्या ये सब सिर्फ हमारे दिमाग की तिजोरी में बंद हैं? आज हमारे सामने जो स्रोत हैं, वे इन सवालों पर सोचने के लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खोलते हैं। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां विज्ञान की सीमाएं आप कह सकती हैं खत्म होती हैं और आध्यात्मिकता के रहस्य शुरू होते हैं। अच्छा। हमारे पास दो सच्ची और बेहद हैरान कर देने वाली केस स्टडीज हैं। एक बीके डॉक्टर हंसा रावल के काम से है जी। और दूसरी मेडिकल साइंस के एक ऐसे रहस्य से जुड़ी है जो डॉक्टरों को आज भी सोचने पर मजबूर करता है। सेल्यूलर मेमोरी। हाँ, सेल्यूलर मेमोरी। तो आज की हमारी पड़ताल इसी पहेली पर होगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब क्या सिर्फ किसी अदृश्य खाते में लिखा जाता है या फिर उसकी एक कॉपी हमारे शरीर की हर एक कोशिका में, हर एक सेल में दर्ज होती है। चलिए इस गुत्थी की परतें खोलते हैं। आज की चर्चा इस विचार को चुनौती देगी कि हमारा अस्तित्व सिर्फ इस शरीर तक ही है। ये एक गहरा विषय है, लेकिन उतना ही दिलचस्प भी। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे होने के मतलब को ही बदल सकता है। तो फिर शुरू करते हैं पहली कहानी से जी, जिसका जिक्र द हार्ट्स कोड नाम की किताब में मिलता है। ये एक 8 साल की बच्ची की कहानी है जिसका दिल बहुत कमजोर था और उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत थी। हाँ, और उसे एक डोनर का दिल मिल भी गया, लेकिन यहीं से कहानी में एक रहस्यमय मोड़ आता है। उसे जिस डोनर का दिल मिला वो एक 10 साल की बच्ची थी जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ओह, एक तरफ एक जिंदगी बचने की उम्मीद और दूसरी तरफ एक मासूम की मौत का साया। खैर, ऑपरेशन सफल रहा, उस 8 साल की बच्ची को नई जिंदगी मिली, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसे भयानक सपने आने लगे। और ये सिर्फ आम बुरे सपने नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इतने असली और बार बार आने वाले सपने थे कि उस बच्ची की नींद और चैन दोनों ही छिन गए। वो अपनी माँ को बताती थी कि सपने में वो खुद को एक घने जंगल में तेजी से भागते हुए देखती है। कोई है जो उसका पीछा कर रहा है, उसे पकड़ना चाहता है और उसे मारना चाहता है। और वो सपने में वही खौफ, वही घबराहट महसूस करती थी जो शायद उस 10 साल की बच्ची ने अपनी मौत से पहले महसूस की होगी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो कुछ और थी। बिल्कुल, सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसने सपने में उस हत्यारे का चेहरा साफ साफ देख लिया था। यहाँ आकर तो विज्ञान और तर्क के सारे नियम जवाब दे जाते हैं। हाँ, उस बच्ची ने अपने माता पिता को हत्यारे का जो हुलिया बताया, उसके बाल, उसकी आंखें, उसके चेहरे का निशान, वो इतना सटीक था कि उन्होंने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया। अच्छा। पुलिस ने बच्ची की मदद से उस आदमी का स्केच बनवाया और जब उस स्केच के आधार पर जांच शुरू हुई तो वे असली कातिल तक पहुंच गए। क्या बात है। उस आदमी को गिरफ्तार किया गया और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक दिल ने एक कत्ल की गुत्थी सुलझा दी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, जिस बच्ची ने उस हत्यारे को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, जिसका दिमाग बिल्कुल अलग था, उसे ये सब कैसे याद रहा? वो चेहरा, वो जंगल, वो डर। यहीं पर सेल्यूलर मेमोरी की एक विवादास्पद लेकिन आकर्षक अवधारणा सामने आती है। देखिए, मुख्य धारा का विज्ञान अभी भी यादों को दिमाग के न्यूरॉन्स तक ही सीमित मानता है। लेकिन कुछ शोधकर्ता अब ये पता लगा रहे हैं कि क्या तीव्र अनुभव जैसे डर या गहरा प्यार शरीर की कोशिकाओं में शायद ऊर्जा के रूप में या प्रोटीन के स्तर पर कोई निशान छोड़ सकते हैं। और ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान भी कुछ ऐसा ही कहता है। हाँ, उनका ज्ञान इसी विचार को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखता है कि हर कोशिका में एक स्मृति दर्ज होती है, मतलब एक तरह की कार्मिक फाइल। लेकिन ये विचार थोड़ा परेशान करने वाला है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के कर्मों का बोझ भी उठा सकते हैं, जैसे उस बच्ची ने उठाया। ये एक बहुत गहरा सवाल है। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो वो बोझ नहीं बल्कि एक सूचना थी, एक इंफॉर्मेशन। सूचना? हाँ, उस दिल ने अपनी कहानी बताई ताकि न्याय हो सके। ये हमें सिखाता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है और अपना उद्देश्य पूरा करती है। मतलब उस दिल ने सिर्फ एक अंक का काम नहीं किया, उसने एक जिम्मेदारी पूरी की। एक मिनट, अगर यादें दिल में हो सकती हैं दिमाग से अलग, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम दिमाग नहीं है।
तो फिर जब दिमाग बंद हो जाता है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या हम फिर भी मौजूद रहते हैं? क्या चेतना तब भी काम करती है? आपका ये सवाल हमें सीधे हमारी दूसरी केस स्टडी पर ले जाता है। अच्छा, ये घटना डॉक्टर हंसा रावल सुनाती हैं, जो खुद एक पैथोलॉजिस्ट हैं। और ये टेक्सास के एक हॉस्पिटल की सच्ची घटना है, जो दिखाती है कि चेतना शायद शरीर की सीमाओं से बंधी नहीं है। बताइए, ये क्या मामला था? एक मरीज को कार्डियक अरेस्ट के बाद गंभीर हालत में हॉस्पिटल लाया गया। वो क्लिनिकली डेड था। क्लिनिकली डेड मतलब? इसका मतलब है कि उसका दिल धड़कना बंद कर चुका था, दिमाग में कोई गतिविधि नहीं थी, सांसें रुक चुकी थीं। डॉक्टरों की टीम उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। यानी वो इंसान चिकित्सकीय रूप से मृत था? बिल्कुल। इलाज के उस आपाधापी में एक नर्स ने देखा कि मरीज के मुंह में नकली दांत लगे हैं। डेंचर्स? हाँ, डेंचर्स, जो इलाज में बाधा डाल सकते थे। उसने फुर्ती से वो दांत निकाले और उन्हें दवाइयों की ट्रॉली, जिसे क्रैश कार्ट कहते हैं, जी। उसके सबसे निचले दराज में एक कोने में रख दिया और अपने काम में लग गई। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई, मरीज को बचा लिया गया, लेकिन वो कोमा में चला गया। और अब आता है कहानी का असली क्लाइमैक्स। बिल्कुल। एक हफ्ते बाद जब उस मरीज को कोमा से होश आया, तो उसने सबसे पहली चीज जो मांगी वो थे उसके दांत। जाहिर है। स्टाफ ने हर जगह ढूंढा, लेकिन किसी को याद ही नहीं था कि वे कहाँ रखे गए थे। तब उस मरीज ने इशारे से एक नर्स को बुलाया। ये वही नर्स थी जिसने उसके दांत निकाले थे। अच्छा। और फिर उस मरीज ने जो कहा, उसने वहां मौजूद हर डॉक्टर और नर्स को सकते में डाल दिया। क्या कहा उसने? उसने उस नर्स को पहचान कर कहा, आप वही लाल ड्रेस वाली है ना? आपने ही मेरे दांत उस ट्रॉली के नीचे वाले दराज में दाहिनी तरफ रखे थे। ये कैसे हो सकता है? यही सवाल सबके मन में था। एक बेहोश मरीज जिसकी आंखें बंद थीं, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, जिसे चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित कर दिया गया था, उसने ये सब कैसे देखा? नर्स की ड्रेस का रंग, ट्रॉली का दराज, और दराज में भी सही जगह। इस सवाल का जवाब तो मेडिकल साइंस के पास भी नहीं होगा। नहीं है। ये घटना इस विचार को जबरदस्त तरीके से बल देती है कि चेतना, या जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो शरीर से अलग होकर भी एक दर्शक की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकती है। जैसे आत्मा शरीर से बाहर निकलकर कमरे में ऊपर से सब कुछ देख रही थी। बिल्कुल। जब शरीर के सारे उपकरण बंद थे, तब भी चेतना का कैमरा चालू था। तो इन सब का मतलब क्या है? एक दिल जो हत्यारे को पहचानता है और एक चेतना जो शरीर के बंद होने पर भी सब कुछ देख रही है। डॉक्टर हंसा रावल इन घटनाओं को कर्म के नियम से कैसे जोड़ती हैं? हाँ, चलिए अब इसे समझते हैं। इन दोनों घटनाओं का गहराई से विश्लेषण करने पर कर्म के 3 अटल नियम सामने आते हैं। 3 नियम? पहला नियम है साक्षी भाव। द ऑब्जर्वर। साक्षी भाव, कोमा वाले मरीज की घटना ये साबित करती है कि हम सिर्फ ये शरीर रूपी हार्डवेयर नहीं है, बल्कि हम आत्मा रूपी सॉफ्टवेयर है। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। मतलब जब शरीर का कैमरा यानी हमारी आंखें और शरीर की हार्ड डिस्क यानी हमारा दिमाग पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, तब भी आत्मा रूपी क्लाउड स्टोरेज सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमारे कर्मों का हिसाब रखने के लिए किसी बाहरी शक्ति या किसी जज की जरूरत नहीं है। हम स्वयं अपने हर कर्म के साक्षी हैं। आत्मा एक ऐसा कैमरा है जो कभी बंद नहीं होता। हाँ, ये हर पल, हर क्षण न सिर्फ हमारे कर्मों को, बल्कि हमारी सोच और इरादों को भी रिकॉर्ड कर रही है। तो ये साक्षी भाव वाला विचार तो समझ आता है कि हम खुद ही अपने कर्मों के रिकॉर्डर हैं। लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट वाली कहानी में तो किसी और के कर्म की गूंज सुनाई दी। उसका क्या मतलब है? आपका सवाल हमें दूसरे नियम पर लाता है। कर्मों की गूंज, एको बूमरैंग। बूमरैंग। हार्ट ट्रांसप्लांट वाली घटना हमें ये बताती है कि कर्म सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि वो एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है। जो डर और दर्द की शक्तिशाली ऊर्जा उस डोनर बच्ची को उसकी हत्या के समय मिली, वो खत्म नहीं हुई। वो ऊर्जा उसके शरीर की कोशिकाओं में समा गई और ट्रांसप्लांट के बाद भी नए शरीर में मौजूद रही। डॉक्टर हंसा रावल कहती हैं कि हर कर्म एक बुमरैंग है। ये न्यूटन के तीसरे नियम जैसा है, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल। आप जो वाइब्रेशन, चाहे वो नफरत की हो या प्यार की, इस ब्रह्मांड में भेजते हैं, वो घूमकर आप ही के पास वापस आती है। ये सिर्फ दार्शनिक बात नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। सही कहा।
अगर हम किसी को दर्द देते हैं तो हम ब्रह्मांड में दर्द की एक ऊर्जा भेजते हैं और ब्रह्मांड का नियम है कि वो ऊर्जा अपना स्रोत ढूंढकर वापस लौटेगी। और अगर हम किसी को निस्वार्थ भाव से सुख देते हैं तो वो सुख की ऊर्जा हमारा भाग्य बनकर लौटेगी। बिल्कुल, वो दिल की कहानी यही दिखाती है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वो न्याय होने तक गूंजती रहती है। और तीसरा नियम, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, तीसरा नियम है विस्तार का नियम, द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। हाँ, प्रकृति का एक बहुत ही साधारण नियम है जिसे हम रोज देखते हैं। आप जमीन में एक आम का बीज बोते हैं और बदले में आपको एक पूरा पेड़ मिलता है जिस पर हजारों आम लगते हैं। सही बात है। प्रकृति कभी भी एक के बदले एक नहीं देती। कर्म का नियम भी ठीक इसी तरह काम करता है। मतलब अगर हम आज किसी को छोटा सा दुख देते हैं तो वो भविष्य में ब्याज के साथ कई गुना बड़ा होकर हमारे जीवन में लौटता है। हाँ, और ये गुणात्मक असर ही सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। हम सोचते हैं कि हमने किसी को बस एक कड़वा शब्द ही तो कहा, लेकिन शायद उस वक्त उस व्यक्ति के लिए वो शब्द एक जख्म बन गया। तो कर्म का हिसाब क्रिया के आकार से नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना और सामने वाले पर हुए उसके प्रभाव से गुणा होता है। बिल्कुल। और ठीक इसी तरह अगर हम आज किसी की छोटी सी भलाई करते हैं, कोई निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो वो भी कई गुना होकर भाग्य का पहाड़ बनकर हमारे सामने आती है। नजरिया ही बदल देती है। ये हमें एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस गहरे ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? हम क्या करें? स्रोत में इसके लिए बहुत ही व्यावहारिक समाधान दिए गए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण समाधान है अन्न शुद्धि। भोजन की शुद्धि। इसका कर्म के विज्ञान से क्या संबंध? सीधा संबंध है। हार्ट ट्रांसप्लांट की घटना ने हमें सिखाया कि जिस अंग को हम अपने शरीर में लेते हैं उसमें यादें और वाइब्रेशंस हो सकती हैं। अच्छा। ठीक उसी तरह हम जो अन्न यानी भोजन खाते हैं वो भी बाहर से हमारे शरीर के अंदर जाता है। उसे बनाने वाले के विचार, उसकी भावनाएं, उसकी ऊर्जा भी उस भोजन में समा जाती है। इसका मतलब है कि अगर भोजन बनाने वाला गुस्से में है या दुखी है तो वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे मन और शरीर पर भी असर डालेगी। हम सोचते हैं कि हमारा मूड क्यों खराब है और शायद वजह हमारी प्लेट में रखी हो। बिल्कुल। इसीलिए प्राचीन संस्कृतियों में सात्विक भोजन और परमात्मा की याद में शांति और प्रेम के वाइब्रेशंस के साथ बनाए गए भोजन का इतना महत्व बताया गया है। ये सिर्फ खाने की चीज नहीं, ये ऊर्जा का आदान प्रदान है। सही कहा। ये तो बहुत गहरा विचार है। दूसरा समाधान क्या है? दूसरा समाधान है दोषारोपण बंद करना। स्टॉप ब्लेमिंग। जी, अगर हम ये समझ लें कि कर्म का सही पता, एड्रेस हमारी आत्मा है, तो हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख आ रहा है उसका असली कारण कोई और व्यक्ति या परिस्थिति नहीं है, बल्कि हमारे ही अतीत के कर्म है। हाँ, ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो सकता है। किसी और पर उंगली उठाना ज्यादा आसान लगता है। बिल्कुल। और ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि दोष देना आसान है, लेकिन जिस क्षण हम ये स्वीकार करते हैं कि ये स्थिति मेरे ही किसी कर्म का परिणाम है, उसी क्षण हम पीड़ित से निर्माता बन जाते हैं। विक्टिम से क्रिएटर। हाँ, अब सवाल ये नहीं रहता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये हो जाता है कि अब मैं इस स्थिति को बदलने के लिए कौन सा नया और बेहतर कर्म कर सकता हूँ। ये हमें शक्तिहीनता से निकालकर हमारे जीवन का नियंत्रण हमारे हाथों में दे देता है। और तीसरा और अंतिम समाधान है जागृत रहना। बी कॉन्शियस। हमें ये हमेशा याद रखना है कि ये शरीर भले ही सो जाए, थक जाए, लेकिन कर्म का कैमरा कभी बंद नहीं होता। हमारी हर सोच, हमारा हर बोल और हमारा हर कर्म हर पल रिकॉर्ड हो रहा है। ये सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन असल जिंदगी में बहुत मुश्किल है। मतलब ये याद रखना कि कैमरा हमेशा ऑन है, अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। साधना ही है, लेकिन इसकी शुरुआत एक छोटे से अभ्यास से हो सकती है। कैसे? कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, यहाँ तक कि किसी के बारे में कुछ भी सोचने से पहले बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, इस कर्म का बुमरैंग क्या होगा? ये छोटी सी जागरूकता ही हमें कई गलत कर्म करने से बचा लेगी। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि मृत्यु एक पूर्ण विराम नहीं है, एक फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक अल्प विराम है, एक कॉमा। हम केवल कपड़े यानी ये शरीर बदलते हैं, लेकिन हमारे कर्मों और संस्कारों की जो फाइल है वो हमारे साथ अगले सफर पर भी चलती है। और इसका उद्देश्य डरना या डराना नहीं है, बल्कि जागरूक होना है, अपने जीवन के प्रति, अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनना है। हमें बस अपने कर्मों के खाते को शुद्ध रखना है। हाँ, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित है, गुणा होकर मिलता है और सही पते पर पहुंचता ही है।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जो हमें अपने जीवन का मालिक बनाता है, किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक अंतिम विचार के साथ जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। जरूर। अगर हर कोशिका एक याद है और हर कर्म एक गूंज, तो इस पल हमारे विचारों और कर्मों से हमारे अपने शरीर के भीतर कौन सी कहानी लिखी जा रही है?